नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रश्न उपस्थापित कर रहा हूँ। गोपालगंज सागर से श्री राजेश जैन RI ये कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरुवार 15 को श्री राहुल जैन IAS द्वारा फिर से बोलो। फिर से बोलो। गुरुवार 15 अगस्त को श्री राहुल जैन IAS द्वारा स्वतंत्रता के सही मायने से संबंधित प्रश्न रखा। आपका समाधान सारे भारत को अंगीकार करने योग्य रहा। गुरुवर 4 बातें स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छंदता और स्वावलंबन। गुरुदेव, अंग्रेजों को भगाकर हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, सामंतों को हटाकर हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली। इन दोनों को पाकर हम भारतीय स्वच्छंद हो गए। परिणाम संस्कृति, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, स्वदेशी सब कुछ पीछे छूट गया। व्यक्ति बेलगाम हो गए। अब विश्वव्यापी आपदा ने हमें मजबूर कर दिया कि हम स्वावलंबन की ओर बढ़ें, कि जागृति लाएं, क्योंकि स्वच्छंदता की आदत आम जनों में इतनी भीतर प्रवेश कर गई है कि उसे साधारण तरीके से काबू करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या गुरुवर आपदा और मजबूरी ही हमको स्वावलंबी बना सकती है? इस संबंध में आपका क्या संदेश है देशवासियों को? बहुत अच्छी बात आपने की। अंग्रेजी हुकूमत को हटाकर स्वतंत्रता, राजकीय रियासतों से मुक्ति पाकर स्वाधीनता तो पा ली, लेकिन स्वच्छंदता बढ़ गई और अब बात स्वावलंबन की है। आपने पूछा है कि क्या केवल आपदा ही स्वावलंबन की प्रेरणा का आधार बनती है या कुछ अन्य कारण भी? देखिए, आपदा प्रेरणा का कारण बनती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अंतः प्रेरणा से भी व्यक्ति स्वावलंबन की ओर झुक सकता है। अगर व्यक्ति के भीतर ऐसी आत्म प्रेरणा जग जाए तो हर व्यक्ति स्वावलंबन का पाठ पढ़ सकता है, पढ़ाया जा सकता है। अतीत में हमारी संस्कृति में सभी को स्वावलंबन का उपदेश दिया जाता था, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाता था और हर दिन यही कहा जाता था कि स्वावलंबी बनो, किसी के ऊपर निर्भर न रहो। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमारी परमुखापेक्षिता बढ़ गई, लोगों का झुकाव परावलंबी हो गया। परिणाम हमारे सामने है। स्वावलंबन से ही स्वात्मनिर्भरता बढ़ेगी और स्वात्मनिर्भरता ही हमारी समुन्नति का आधार बनेगा। कोई भी निमित्त हुआ, यदि सही अर्थों में लोग पूरी तरह स्वावलंबी बन जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही हैं। वो कह रहे हैं, यह प्रश्न मेरी माता श्री का है जो भारत में दिल्ली में रहती हैं। उनका पूछना है कि पर्युषण पर्व पर जैसा आपने बताया कि घर में रहकर अष्टद्रव्य से पूजा कर सकते हैं, उनका एक छोटा सा फ्लैट है, उसमें ऐसा कोई अलग से पवित्र स्थान नहीं है जहाँ कोई बैठता न हो, तो क्या वह टेबल पर रख कर पूजा कर सकती है? इसमें दोष तो नहीं लगेगा? टीवी के सामने बैठ जाओ, अगर द्रव्य रखने की पवित्र व्यवस्था है तो रखो, नहीं तो एक शुद्ध टेबल अपने सामने रख लो, चौकी रख लो, भाव से करो। और यदि ये भी संभव नहीं है तो द्रव्य मत चढ़ाओ, हाथ जोड़ जोड़ कर उसमें सहकारी बन जाओ। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज श्री, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह बात सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। महाराज जी, परमात्मा के जो परमात्मा जाने, पर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुने कि सही गलत का निर्णय ले सकें?
बिल्कुल सही बात है। हमारे सही और गलत होने का वास्तविक ज्ञान दो के ही पास है, परमात्मा और अंतरात्मा। आपने कहा है परमात्मा की बात तो परमात्मा जाने, अंतरात्मा की बात को हम कैसे जानें? अंतरात्मा में झांको, अंतरात्मा की बात सुनने की कोशिश करो। लोगों के अंदर आत्मबोध ही नहीं है, लोग आत्मविमुग्धता के साथ जी रहे हैं, जान करके भी अनजान बने हैं। जब तक जान करके अनजान बने रहने की परिणति होगी, हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो यदि यथार्थ में हम अपना जीवनोत्थान करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी अंतर आत्मा की बात सुने, उसकी तरफ अपना रुझान रखें। पूज्य गुरुदेव, भाग्योदय सागर मध्य प्रदेश से शिल्पी अमरदीप जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं यह जानना चाहती हूँ कि प्रत्यक्ष भक्ति करने में और परोक्ष भक्ति करने में क्या अंतर है और इसमें दोनों में किस तरह का पुण्य बंध होता है? देखिए, जब प्रत्यक्ष भक्ति करने का अवसर हो तो प्रत्यक्ष भक्ति करना चाहिए, और जब प्रत्यक्ष भक्ति का अवसर न मिले तो जो अवसर मिले वैसा कर लेना चाहिए, भले ही वो परोक्ष हो। सवाल प्रत्यक्ष और परोक्ष के अंतर का है, तो अंतर तो उतना ही है कि एक हम झरने के पास जाकर के पानी पिए और दूसरा सप्लाई का पानी पिए। पानी तो एक ही है, लेकिन दोनों की अनुभूति में अंतर है। पर जब झरने के पास जा पाना संभव ना हो तो सप्लाई का पानी पीकर संतोष कर लेना चाहिए। वो हमारे लिए प्राणदायी है, वो जीवनदायी है, इसका उपयोग करना चाहिए। अभी की जो घड़ी है वो प्रत्यक्ष भक्ति के अवसर का अभाव है, परोक्ष भक्ति का अवसर खुला है। हम उसका लाभ उठाएं, बशर्ते हम भक्ति करें, अंतर की भक्ति जगाएं। हमारी परोक्ष भक्ति भी हमारे लिए पार लगा देगी। और एक बात ध्यान रखना, भक्ति का प्रभाव भावना से जुड़ा होता है। हो सकता है एक व्यक्ति प्रत्यक्ष भक्ति करके भी वो लाभ न ले पाए जो एक व्यक्ति परोक्ष भक्ति करके ले सकता है। आप लोग महावीर अष्टक में एक श्लोक बोलते हैं, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरइह छनाराशित स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। वो मेढक भगवान की भक्ति के भाव लेकर जा रहा था, पहुंचा नहीं था, पर उसने परोक्ष भक्ति का वह फल पा लिया जो सैनिक लोग प्रत्यक्ष भक्ति से नहीं पा सके। जाते समय राजा सैनिक के हाथी के पांव से कुचल गया, भगवान के पास पहुंच नहीं पाया, पर उसके भावों ने उसे भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। राजा सैनिक जब भगवान के समोसरण में पहुंचा, देखता है कि एक तेजस्वी देव बड़ी विभूति और भक्ति के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक है। उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह है। भगवान से पूछा, प्रभु ये असाधारण देव कौन है और यहाँ क्यों आया, इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों है? तो भगवान ने कहा कि सैनिक, पूर्व पर्याय में मेढक था, पूजा का भाव लेकर यहाँ आ रहा था, तुम्हारे हाथी के पांवों से कुचल गया। उस पूजा के शुभ भाव के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में देव बना,
और वहाँ जाते ही उसे अपने पूर्व की स्मृति हुई, तो सीधे मेरे चरणों में आ गया। तुम तो बाद में पहुँचे, ये तुमसे पहले आ गया। ये परोक्ष भक्ति का फल है। इसलिए मनोभाव को ढीला मत कीजिए, जो मिल रहा है उसका आनंद लीजिए। अपनी भाव भक्ति को जगाइए और जहाँ जैसा पा रहे हैं उसका रस लीजिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से ओजस सिंघई कह रहे हैं, महाराज जी, जब कोई पाप हम करते हैं तो चाहे वह पाप हमसे जाने अनजाने हो जाए, हमें उसका फल मिलता है। गुरुदेव, हमारी आयु सिर्फ 60 से 100 वर्ष के मध्य होती, परंतु हमें उसका दंड तो हजारों साल का मिलता है। ऐसा क्यों महाराज जी? क्या उसका कर्म तो, उसका फल तो हमें हजारों साल के लिए मिलता है। हमारी आयु सिर्फ 60 से 100 वर्ष होती है, परंतु जो हमने पाप किया है उसका दंड हमें हजारों साल तक भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों है महाराज जी? क्या हमको दंड भी 60 से 100 साल का नहीं मिल सकता है? देखो, मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि फल विलंब से मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। तुरंत मिलता और शॉर्ट टर्म के लिए मिलता तो ज़्यादा खतरनाक होता। क्यों? सो सुन लो। विलंब से मिलता है और लंबे समय तक के लिए मिलता है, तो इस मध्य हमें सुधरने का अवसर भी मिल जाता है। यदि इस अवधि में हमारी चेतना जग जाए तो हम कर्म को भोगे बिना भी गला सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे अंदर, ये सुविधा हमारे अंदर है, तब के बल पर हम वही कर सकते हैं, उस कर्म को गलाने में समर्थ हो सकते हैं, बिना भोगे गला सकते हैं। इसलिए विलंब से मिलता ही अच्छा है। लंबे टाइम तक मिलता है तो वो एक साथ फोर्सफुली नहीं आता। शॉर्ट टर्म के लिए हो तो पूरा उसकी पूरी इंटेंसिटी एक साथ आ जाए, भोग नहीं पाएंगे, बट जाता है। तो ये व्यवस्था अच्छी है। यदि इकट्ठे होता तो ठीक नहीं होता। हाँ। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती आकृति काला, धर्म पत्नी अतुल काला, पुत्र पुत्रवधू श्री विजय काला शनावत कह रहे हैं, गुरुदेव कि आज मेरा जन्मदिन है। आपके आशीर्वाद की कामना पूर्वक इस अवसर पर 11,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ भोपाल की प्रदान कर रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि गुरुदेव, मैं अपने पति के साथ इंदौर में रहती हूँ, जो पेशे से डॉक्टर हैं, और मेरे सास ससुर आदि सनावद में रहते हैं। मैं इस परिस्थिति में किस प्रकार अपनी सेवा और संवेदना अर्पित कर सकती हूँ ताकि न पति उपेक्षित हो न परिवार? देखो, आज की ये विडंबना है। सभी लोगों को अपने काम धाम के पीछे अपने माँ बाप से दूर होना पड़ता है। आपकी दुविधा स्वाभाविक है। एक तरफ पति है, एक तरफ सास ससुर है, दोनों को निभाना पड़ेगा। अच्छा है कि आप तो सनावत और इंदौर के मध्य ही, ज़्यादा दूरी नहीं है, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर का अंतराल है। बहुतों की दशा तो ये है कि एक ही बेटा हो विदेश में है और माँ बाप यहाँ है। कईयों में ऐसा भी है कि माँ या पिता में एक चले गए, या तो माँ बचे या पिता। बहुत लोग ऐसे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि तुम नौकरी चाकरी छोड़ करके माँ बाप के साथ रहो, तो व्यवहारिक नहीं दिखता। और माँ बाप वहाँ जा नहीं सकते, तो उन्हें उपेक्षित छोड़ना भी ठीक नहीं लगता। इसके लिए करे क्या? सबसे पहला सुझाव तो मेरा ये है कि नई पीढ़ी के लोग अपनी पढ़ाई और अपना कैरियर उसी हिसाब से करें और चुने जिससे वो माँ बाप के साथ अपना जीवन बिता सके। पहले से माइंड सेट करें, उसमें अच्छे अवसर तलाशे तो इस तरह की समस्याएं नहीं आई।
लेकिन जिनके साथ ऐसी स्थिति नहीं है, जो पूरी तरह बाहर रह रहे, वो क्या करें? पहली कोशिश करो माँ बाप को अपने साथ, माँ बाप के साथ रहने की। और यदि संभव नहीं है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनसे अपना जुड़ाव बनाए रखो। उन्हें इस चीज का अनुभव होते रहे कि नहीं, हमारे साथ लोग हैं। और जब तक वो शरीर से सक्षम हो, तुम दूर से उनकी खोज खबर लेते रहो। जिस दिन वे तुम्हें लाचार दिखने लगे, सब काम छोड़कर उनकी सेवा को अपनी प्राथमिकता दो। उसे सेवा न मानकर अपनी तपस्या मानो। जीवन भर के ऋण से उऋण होने का एक उपक्रम मानो, और फिर उनके जीवन के उत्थान के बाद अपना रास्ता चुनो। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री साक्षी जैन कह रही हैं, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अभी अभी कुछ समय में प्री वेडिंग शूट चलने लगा, पर गुरुदेव अब मैटरनिटी शूट आ गया, मतलब गर्भावस्था के समय फोटो शूट। महाराज जी, क्या ये सही है और इसका क्या असर पड़ेगा बच्चे पर और समाज पर? कृपया समाधान करें। ये सब पाश्चात्य परंपरा का अंधा अनुकरण है। इस तरह की प्रवृत्तियाँ बिल्कुल उचित नहीं हैं। हमें ऐसी घड़ी में अत्यंत पवित्रता और संयम के साथ जीवन जीना चाहिए, तभी हम सच्चा लाभ ले सकेंगे, अन्यथा और कोई नहीं। ये अंधा अनुकरण है। ये तो विज्ञान भी कहता है कि इन दिनों कैमरे से दूर रहना चाहिए। उससे निकलने वाली किरणों का दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है। ऐसी घड़ी में अपने मन में भी शिथिलता और विकार उत्पन्न होते हैं, उसका असर भी संतान पर पड़ता है। इसलिए ऐसे मौके पे इस तरह की प्रवृत्तियों से दूर रहकर संयत प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से युवा विद्वान डॉक्टर सोनल शास्त्री प्रश्न कर रहे हैं नमोस्तु पूर्वक कि गुरुदेव, आज जैन विद्वत जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। युवा विद्वानों के अद्वितीय शिल्पकार पंडित रतनलाल जी बैनाड़ा के नाम से विख्यात जैन विद्वत जगत का दैदीप्यमान नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया है। लगातार 24 वर्षों तक युवा पीढ़ी को संस्कारित और ज्ञानी बनाने वाला महामना व्यक्तित्व के वियोग से पूरी युवा विद्वत पीढ़ी स्तब्ध है और स्वयं को अनाथ अनुभव कर रही है। हे गुरुवर, हम युवा विद्वानों का मार्गदर्शन करें कि हम बैनाड़ा जी के भावनाओं को मूर्त रूप देते हुए जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान द्वारा परमादरणीय बैनाड़ा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित कर सकें। नमस्ते गुरुवर। देखिए, आज प्रातःकाल आहारचर्या के बाद बैनाड़ा जी के देहावसान की सूचना मिली। जैसा कि अभी आप सबसे कहा गया, रतनलाल बैनाड़ा दिगंबर जैन समाज का एक स्थापित व्यक्तित्व, जिन्होंने जैन धर्म और जैन संस्कृति के विकास में अपना महान योगदान दिया। विद्वानों की एक बहुत बड़ी पीढ़ी को उनने तैयार किया 24 वर्षों तक लगातार, और अपने तरीके से उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की। काल ने उनको हम सबसे छीन लिया। अब विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। अब हम यही मान करके संतोष करें कि उनके पास इतना ही समय था और इनकी इतनी ही होनहार थी। मैं इस घड़ी में उनके परिवार के सभी सदस्यों को यही कहना चाहूँगा कि विपत्ति के घड़ी में धैर्य का आलम्बन लें और ऐसी स्थिति में
तत्व ज्ञान का आश्रय लेते हुए अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें। बेनाड़ा जी ने जितना कुछ भी समाज के लिए किया, धर्म के लिए किया, उसे पीढ़ियां कभी भुला नहीं सकती। ये सृष्टि का क्रम है, आना जाना तो लगा हुआ ही है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, पहला जाता है, ये क्रम है। बंधुओं, आने और जाने के इस क्रम में कोई चला जाए तो उसका आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और उसका दुख भी करना ठीक बात नहीं है, बल्कि किसी के चले जाने से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सोचो, ये मत कहो कि वो चला गया, ये समझो कि वो जाते जाते हमें हमारी राह दिखा गया। ये मत सोच कहो कि वो चला गया, ये सोचो कि जाते जाते हमें हमारी राह दिखा गया। हमें ऐसे लोगों की जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कुछ भी उन्होंने दिया है उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम ऐसी परंपरा को अविच्छिन्न रख सकेंगे। मैं यही भावना भाता हूँ कि बेनाड़ा जी अब जहाँ भी हों, जिन शासन की सेवा में जैसे यहाँ निरत रहे, आगे भी निरत रहे, और जो सौभाग्य यहाँ नहीं ले पाए वो शीघ्र ले सके, और मुनि बनकर रत्नत्रय की आराधना करते हुए शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त हो। उनके प्रति मेरी यही भावना। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से जो है उपस्थित जिज्ञासु हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म भावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुधीर जी सिंघई, सवाई सिंघई सुधीर जी, परम संरक्षक धर्म भावना समिति। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारे देश की दो अमूल्य निधि आचार्य श्री के परम भक्त आगरा निवासी श्री पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैनागम के ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा दिया, तथा गंज बासोदा निवासी श्री सुरेंद्र जैन जी, जो दयोदय महासंघ के महामंत्री के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान जीव रक्षा एवं दया के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे दोनों निधियों का आज आकस्मिक निधन हो गया। कटनी की समस्त जैन समाज, दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति और पूरा देवोदय महासंघ परिवार दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है। यह जैन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। गुरुदेव, ऐसी महान आत्माओं का आकस्मिक निधन हमें यह सोचने को मजबूर कर रहा है कि उन्होंने जीवन भर पुण्य अर्जन किया और आज कहाँ चला गया। क्या इस दुर्घटना से ऐसे अन्य लोग हतोत्साहित नहीं होंगे? अब गुरुदेव, इन्हीं के भावों से मिलता जुलता एक प्रश्न डॉक्टर पीएन जैन, टाटा हॉस्पिटल, बॉम्बे, और श्री अजय सतना ने भी रखा है। गुरुदेव, वे कह रहे हैं कि आदरणीय बेनाड़ा जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु कई जगह शांति धाराएं हुई, भक्तामृत जी का पाठ हुआ, तो भी उनकी इस प्रकार से असामयिक मरण क्यों हो गई? कृपया समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सुरेंद्र जैन का देहावसान कल हुआ। आज सुबह मैंने उस व्यक्ति के बारे में चर्चा की थी। बेनाड़ा जी की चर्चा भी आप सबसे की। निश्चित ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के बड़े मजबूत स्तंभ थे। बेनाड़ा जी के विषय में जैसे मैंने अभी कहा, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन शासन की प्रभावना में अर्पित किया,
इसी तरह सुरेंद्र भाई ने भी, जो बड़ा एक जुझारू और कर्मठ व्यक्तित्व का धनी रहा, जीव दया के संदर्भ में अपना सर्वस्व अर्पित किया। सवाल आया है कि दोनों का असामयिक निधन और उसी से मिलता जुलता कि इतनी शांति धाराएं और भक्तामर विधान क्या काम में आया। देखिए, हमें थोड़ा तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। हम जब पुराणों में पढ़ते हैं तो ये भी पाते हैं कि मुनि महाराजों का भी, अनेकों मुनि महाराजों का असामयिक निधन होता है। हमारे द्वादशांग में एक अनुत्तरोपपादिक दशांग है। अनुत्तरोपपादिक दशांग में हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो महान तपस्या करते हैं और भयानक उपसर्ग से उनका दुखद अंत होता है और समता परिणाम से अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से आके एक भाव में मोक्ष जाएंगे। एक है अंतकृत 10, जिसमें अंत में इतना उपसर्ग हुआ कि उनकी पूरी आयु का क्षय होता है और उसी स्थिति में उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये सभी तीर्थंकरों के ओम, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ काल में नियमता होते हैं। ऐसे महान पुण्यशाली मुनिराजों का भी निधन, कोई जल कर, कोई बह कर, कोई जानवरों के द्वारा खाया जाकर, कोई भूकंप में फंसकर, कोई बाढ़ में फंसकर, कोई अन्य तरीके से, चारों प्रकार के उपसर्ग में कोई उपसर्ग, दारुण उपसर्ग। ये क्या है? यही है कर्म। किसी की भी किसी भी रूप में परिणति हो सकती है। जब ऐसे ऐसे महामुनियों के जीवन में ऐसा प्रसंग घट सकता है तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं? ये संयोग है और संयोग को संयोग के रूप में स्वीकारना चाहिए। इसलिए इस बात को लेकर ज़्यादा मत सोचो। शास्त्र कहता है जिसकी पूर्व में आयु बंध गई हो उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और अकाल मृत्यु हो भी रही है और अंत में परिणाम है तो अच्छे हैं तो वो सदगति का पात्र बनेगा, क्योंकि उसकी आयु अंतिम समय में ही बंधेगी। ये बात बहुत गहराई से समझो, सिद्धांत की बात कह रहा हूं। अगर पूर्व में आयु बंध गई तो अकाल मौत होगी नहीं, और आयु नहीं बंधी है तो मरते समय ही आयु बंधेगी, तभी अकाल मौत होगी। तो जिन लोगों ने अतीत में अच्छे कार्य किए हैं वो मर करके भी अमर बनते हैं, ऐसा विश्वास रख करके हमें चलना चाहिए। इसको लेकर के कोई शोक चिंता नहीं। जहाँ तक शांति धारा और भक्तामर के पाठ का सवाल है, भैया ये ध्यान रखना ही मत कि शांति धारा से कोई अमर हो जाए। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अगर मेरी आयु आ जाएगी तो मैं वज्र पटल के भीतर भी रहूंगा ना तो मुझे जाना पड़ेगा। वज्र कवच चारों तरफ चाहे जैसा बंकर भी मेरा हो ना तो भी मैं बचूंगा नहीं। समझ गए? तो ये तो आयु है। तो महाराज शांति धारा और भक्तामर पढ़ना बंद कर दें, बंद मत करो। इससे हो सकता है कि उस व्यक्ति का पुण्य
थोड़ा जाग जाए, उसके कर्म कम टले और उसको जो हो सो हो। हमारे मन की तो शांति है। पूजा प्रार्थना भावना से सेहत पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक सीमा तक, नहीं तो फिर तो ऐसा हो तो अस्पताल ही बंद हो जाए और फिर कोई मरे ही नहीं। ऐसी धारणा मत करना। शांति धारा का मतलब ये नहीं है, इस विश्वास से मत रखना अपने आप को कि शांति धारा करेंगे तो कुछ होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांति धारा करेंगे कराएंगे तो कुछ हो या ना हो, मेरा मन शांत बना रहेगा, ये भाव जगाओ। मन की शांति को पहले जगाओ, जगत की शांति की कामना करो। और एक बात बताऊं, आपके कटनी में ही हमारे संघ के मुनिराज थे प्रवचन सागर जी। कुत्ते के काट खाने से उनको हाइड्रोफोबिया हो गया था। आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। उस हाइड्रोफोबिया के शिकार होने के समय दुनिया में आज तक उसका कोई इलाज नहीं है। कहते सिम्टम प्रोड्यूस हो जाने के बाद 72 घंटा से ज़्यादा कोई बच नहीं पाता। कितनी जापे हुए, हम भी तो यहीं आ गए थे एक दिन में। कितने त्यागी व्रती थे उस समय कटनी में, कितना जाप पाठ हुआ, पर उस जाप पाठ से हम महाराज को बचा तो नहीं सके, और बचना भी नहीं था, ये तो तय था। फिर जाप पाठ का क्या असर हुआ? उस जाप पाठ का एक ही असर हुआ कि जो लक्षण कुत्ते को काटने के बाद पेशेंट में होते हैं वो एक भी नहीं दिखा। पानी की तरफ भागने का, भौंकने जैसा हरकत करने का, लोगों को पकड़ने जैसा करने का कुछ नहीं हुआ। और हमारे आंखों के सामने शांत परिणामों से उनका समाधि मरण हुआ, भक्त प्रत्याख्यान के साथ। ये है शांति धारा का चमत्कार। इसलिए हम कोई भी बात करें तो तत्व ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में करें। वर्तमान में शांति धारा के प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन श्रद्धांत सही होना चाहिए। शांति धारा पर अटल विश्वास रखना, पर अंधविश्वास मत रखना। कुछ हुआ तो शांति धारा से हो जाएगा। और हम लोगों की एक कमी है, हम महिमा मंडन करने के लिए, अरे महाराज जी से शांति धारा कराया ठीक हो गया, तो ठीक हो जाने का तो ठीक है, लेकिन जिसका ठीक नहीं होता तो ऐसा सवाल खड़ा होता है, कहाँ गई शांति धारा? एक बात को गांठ में बांध के रखिए, मरने जीने को कोई रोक नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। बस परिणाम को शांत रखो। हमारे हाथ में जो वही हम कर सकते हैं। अगर उसकी आयु होगी तो बच जाएगा, आयु नहीं होगी चला जाएगा। कौन जीव का कब कैसा परिणमन हो जाए कौन जानता है। इसलिए कोई किसी महामारी का शिकार बनकर मरता है तो ये मत सोचो कि उसकी दुर्गति ही हुई है, ये तो उसके अंतिम क्षण के परिणामों पर निर्भर है। यदि उसके अंतिम क्षण में परिणाम अच्छे होंगे तो नियमतः वह सद्गति का पात्र बनेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको आगम की बात बताई, आयु बंधने के बाद अकाल मरण होता नहीं है, और जिनका अकाल मरण होता वो मरते समय ही आयु बांधते हैं। वो जैसे परिणाम होंगे वैसा होगा। और ऐसी महामारियों में तो आत्मा पहले से सावधान हो जाती है। अगर पूर्वाभास हो जाए, अंदर से चेतना जाग जाए तो उद्धार भी कर सकता है। मैं आप सबसे भी कहता हूँ, खुद के लिए भी कह रहा हूँ, क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए।
तो कभी किसी के साथ हो ना ऐसी भावना भाव, लेकिन यदि कुछ हो जाए तो घबराना मत। अस्पताल भी जाओ तो अपनी चेतना को जगा के जाना कि मैं जाऊंगा तो भेद विज्ञान के साथ जाऊंगा, सम्यक दर्शन के साथ जाऊंगा, भगवान का नाम लेते हुए जाऊंगा। ये भाव गया, परभाव नहीं जाने दूंगा। ऐसी सोच बनाएंगे तो आप उसका वांछित परिणाम ले पाएंगे। तो मैं पुनः बेनाड़ा जी के प्रति और सुरेंद्र भाई के प्रति अपनी सद्भावनाएं प्रकट करता हूँ। दोनों के परिवार को यही कहता हूँ कि वो चले गए पर अपनी स्मृतियाँ छोड़ करके गए हैं। जाते तो रोज़ अनेक लोग हैं, लेकिन उनका जाना जाना नहीं माना जाता, जो जाने के बाद भी अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं। इनकी अमिट छाप है, इनके कार्यों की, इनके कृत्यों की, और वही लोगों के लिए प्रेरणा मिलेगी। परिवार के लोग भी उससे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए, यही मेरा आशीर्वाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धर्म प्रभावना समिति कटनी के परम संरक्षक श्री सवाई सिंघई सुधीर जी जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी। नमो लोए सभ्य साहुणम। भारतवर्ष के अनूठे, अलबेले, कठोर संयम के धारक, प्रज्ञा श्रमण गुरुवर के चरणों में आज एक इंजीनियर अपने बुद्धिजीवी मित्रों के साथ गुरु चरणों में नमन अर्पित करता हूं। हमारा नमोस्तु स्वीकार करें गुरुवर। मित्र मंडली में महाराज श्री डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, शोधकर्ता पीएचडी धारक हैं, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, जो भारतवर्ष के कोने कोने से और विदेशों से आपके शंका समाधान की इस विधा को हमसे शेयर करते हैं और नमन करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन चाहे बायोलॉजी का प्रश्न हो, फिजिकल साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, मनोविज्ञान का हो, मेडिकल साइंस का हो, उन्हें समाधान प्राप्त होता है। मैं उनकी तरफ से त्रय बार गुरु चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदित करता हूं। महाराज श्री, अपना प्रश्न पूरे भारतवर्ष के मेरे जैसे लोगों के प्रश्न के साथ जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने जैन कुल में जन्म लिया, बचपन से अब तक बीत राग प्रभु के मंदिर में कुछ ना कुछ मनोकामना लेकर ही हमने बचपन से आज तक, इस बुढ़ापे की उम्र तक उनके दर्शन किए। गुरुओं के चरणों में हम अपनी मनोकामना आकांक्षा लेकर जाते हैं कि हमें ये वैभव प्राप्त होगा जो आप पहले दिन से, दीक्षा के दिन से संपूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं। ये समझते हुए भी लड़कपन खेल में खोया, जवानी में विषय सोया, बुढ़ापे में बढ़ी तृष्णा, गया नरजन्म थोड़ा है। अरे मूर्ख मुसाफिर, देख क्या दुनिया में होता है। गुरुवर, मैं अपने आप को श्रद्धान रखते हुए भी मूर्खों की गिनती में शामिल करता हूं कि क्या मनोकामना लेकर की गई पूजा, यज्ञ विधान और गुरुओं की भक्ति, उनकी सेवा हमें सही रास्ते पर ला पाएगी या नहीं। देखिए, मनोकामना लेकर किया गया धार्मिक अनुष्ठान हमें सही रास्ता पर ला पाएगा या नहीं, आपके प्रश्न का सार है। आपने बात बहुत अच्छे से उठाई और बहुत अच्छे से रखा। बात केवल इतनी सी है कि मनोकामना के साथ यदि हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका वांछित परिणाम क्या है। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं कि भगवान के चरणों में जाओ तो भिखारी बनकर मत जाओ।
पुजारी बनकर जाओ। भगवान के पास जाओ तो याचना मत करो, प्रार्थना करो। जाएंगे तो कुछ न कुछ तो प्रकट करना ही पड़ेगा, लेकिन मौलिक अंतर है याचना में भी और प्रार्थना में। याचना के भावों से जब भी भगवान के पास लोग खड़े होते हैं तो उनके एक ही भाव निकलते हैं, प्रभु मेरी इच्छा सफल कर दो, हे प्रभु मेरी इच्छा सफल कर दो। ये याचना के स्वर है, पर वही स्वर जब प्रार्थना में बदलते हैं तो उद्गार निकलता है, हे प्रभु मेरी इच्छा निर्मल कर दो। इच्छा को सफल करने की भावना तुमने भगवान के सामने खूब की, जो तुम्हें एक याचक बनाया। इच्छा को निर्मल बनाने की प्रार्थना करो तो तुम सच्चे अर्थों में भक्त बनोगे। और जहाँ तक इच्छाओं की पूर्ति का सवाल है, आज तक किसी की इच्छा पूर्ण हुई नहीं, और मांगने का सवाल है तो पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगने का क्या औचित्य। छायादार पेड़ के नीचे अगर गए हो तो छाया तो स्वयमेव बरसेगी। मांगना तो नादानी है, लेकिन जब तक बच्चा नादान होता है वो अपनी नादानी करता ही है। उसे पता है कि मेरी माँ मुझे समय पर दूध पिलाएगी, लेकिन बच्चा है कि हमेशा रोता है। उसे ये लगता है कि जब मैं रोऊंगा तभी पिलाएगी। यह उसका बचपना है, ये खत्म होना चाहिए। ये नादानी समाप्त होनी चाहिए, अंतर ज्ञान प्रकट होना चाहिए। हमारे धर्मानुष्ठान का उद्देश्य विशुद्धता आध्यात्मिक होना चाहिए। पर विडंबना ये है कि आज धार्मिक लोगों का बाहुल्य है, आध्यात्मिकता शून्य है। धार्मिकता के साथ जब आध्यात्मिकता जुड़ती है तो हमारी भावधारा ही परिवर्तित हो जाती है। फिर उस व्यक्ति का एक अलग ही सोच बन जाता है, उसकी सोच अलग हो जाती है और वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। आपने कहा कि इस उम्र तक हम अभी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हम अपनी सोच को बदलें। बच्चे बचपन में ऐसा करें तो अच्छा लगता है, पर बच्चों की हरकतें कोई बड़ा करने लगे तो नहीं सुहाता। बस यदि बच्चे ही बने रहे हो तो करो, पर मैं कहता हूँ फिर बच्चा तुम केवल भक्ति के नाम पर मत बनो। हर कार्य में बच्चा बन जाओ, हर क्षेत्र में बच्चा बन जाओ, तो तुम्हारी ये नादान हरकत भी अच्छी लगेगी, वो क्षम्य हो जाएगी। क्योंकि बालपन है, तुम में बुद्धि नहीं है। लेकिन दुनिया में तो बुद्धि लगाओ। अब भगवान के सामने हम तो नादान हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, फिर भी नादान है, तो बड़ी मुश्किल है। गुरुदेव का एक हाइकू है, हम पढ़े लिखे हैं कम, समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, हम अधिक पढ़े लिखे हैं कम समझदार। समझ गए? इससे सीधे वाक्यों में बोलूं तो आज के लोग पढ़े लिखे अधिक हैं, समझदार कम। और ये जो नासमझी है, या यूं कहूं समझदारों का पागलपन है,
बात समझ रहे? ये क्या है? समझदारों का पागलपन। अब प्रभु ही जाने ये पागलपन कब छूटे। महाराज श्री, भारतवर्ष में जैन दर्शन के तत्ववेत्ता और विद्वान बहुत हैं, लेकिन कटनी नगरी की मिसाल स्वर्गीय बाबा पंडित जगमोहन लाल जी से लेते हुए हमारे पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा साहब उद्योगपति होते हुए, तत्ववेत्ता होते हुए, जैन दर्शन के मर्मज्ञ होते हुए व्रती श्रावक थे, अनन्य गुरु भक्त थे। मैं पूरी कटनी जैन समाज की ओर से और भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी परिवार की ओर से एवं अखिल भारतीय जैन मूल आमना संघ के अध्यक्ष की हैसियत से एवं अखिल भारतीय महासंघ की ओर से ऐसे विद्युत गुरु भक्त उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव सुधीर जी ने हमें अवगत कराया है कि सहारनपुर निवासी श्रीमती विमला जैन ने संघ का समाधान कार्यक्रम से प्रभावित होकर दयोदय गौशाला कटनी के लिए चलिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं अगले प्रश्न के लिए बुला रहा हूँ श्रीमती अंशुल सिंघई कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी कृति सौरभ सजग कटनी। पद प्रदर्शक पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में करुणा, ईमानदारी एवं सहजता ऐसी चीज़ें हैं जिनका जीवन में बने रहना कठिन है। हमें इन्हें अपने जीवन में बनाए रखने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? करुणा, ईमानदारी और सहजता को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हृदय की संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए, सोच को सकारात्मक बनाने के प्रयास करना चाहिए और अपने अहंकार को गला देना चाहिए। यदि ये बातें अपना लें तो हमारे जीवन में करुणा की धार बहेगी, हम ईमानदार भी बनेंगे और सहज भी रहेंगे। नमस्ते। कुमारी कृति सौरभ सजग कटनी पर तैयार रहेंगी श्रीमती राखी जैन कटनी। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, निंदा करनी अच्छी बात नहीं होती, पर यदि कोई गलत कार्य करता है और हम उसे गलत कहते हैं तो क्या गलत को गलत कहना भी गलत है? कृपया मार्गदर्शन दें। गलत को गलत कहना गलत नहीं है, गलत को गलत जगह कहना गलत है। क्या बोला? गलत को गलत कहना गलत नहीं, गलत को गलत जगह कहना गलत है, गलत को गलत तरीके से कहना गलत है। समझ गए? यदि कोई गलती करे तो उसे सार्वजनिक रूप से मत कहो। तुम्हारी गलती हो और तुम्हें मैं 4 जनों के सामने कह दूं, ये क्या करती हो तुमको बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? और अकेले में तुम्हें बुला करके कहूँ तो कैसा लगेगा? अरे महाराज जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, उनने मेरी गलती का एहसास करा दिया, मैं इसे सुधार लूँगी, लगेगा ना? ठीक है। तो इसी तरह किसी की गलती हो तो उसका निषेध करो, लेकिन तरीके से, सबके सामने नहीं। किसी की गलती को अगर कहो सामने पर कहने पर वो निंदा नहीं होती, पीठ पीछे कहने पर निंदा होती है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ों के बारे में आपस में चर्चा करते हैं, उनका आशय बुरा नहीं होता, लेकिन दोष संबंधी चर्चाएं आपस में करते हैं, चाहते हैं कि ये बात उनसे दूर हो जाए जिनको चाहते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार की निंदा है। हमेशा ध्यान रखना, जो बात प्रत्यक्ष ना कह सको उसे परोक्ष में कहना निंदा है। समझ गए? श्रीमती राखी जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अनिमेश जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि आज का व्यक्ति जीवन की चकाचौंध में इतना अपने आप को इतना भूल गया है कि अपने अस्तित्व और पहचान को खो चुका है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? औरों से कनेक्शन कट करके स्वयं के साथ नाता जोड़ना चाहिए। आज मुश्किल यही है कि लोग औरों के साथ इतना जुड़ाव बढ़ा लिया है कि खुद से ही नाता टूट गया है। हम औरों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, खुद के साथ अपना नाता जोड़ें। श्री कुमार अन्वेष जैन कटनी बता रहेंगे श्रीमती रूबी जैन कटनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, लेकिन असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। क्या? सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, लेकिन असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तो हमें सफलता के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? बहुत अच्छा वाक्य है और इसी वाक्य में सारी प्रेरणा है कि सफलता दुनिया को हमारा परिचय कराती है और असफलता दुनिया से हमें परिचय कराती है। तो क्या करना चाहिए? सफल हो जाओ, दुनिया से तुम्हारा परिचय जुड़े, दुनिया तुम्हारा परिचय पाए तो उसका अभिमान मत करो। असफल हो, दुनिया की वास्तविकता को समझो, मन में दीनता मत लाओ। हर पल अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। श्रीमती रूबी जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम बहुत ही जल्दी हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाहट में कार्य को कैसे करना है समझ नहीं पाते। मेरे दिल व दिमाग में ये हड़बड़ाहट बाहर कैसे निकाल सकें, तो इसके लिए हम क्या करें, इस कृपया समाधान करें। नमोस्तु। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हड़बड़ करते हैं और कहावत है हड़बड़ में गड़बड़ तो होता ही है। इसके लिए आप भावना योग करें और भावना योग में 2-3 कमांडों की आवृत्ति बढ़ाएं। मुझे धीरज रखना है, मुझे धैर्य रखना है, मुझे सब्र रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है। ये जो वाक्य आप बार बार दोहराओगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। आप तो एक काम करो, भावना योग तो करो ही, साथ में एक मंत्र आपको देता हूँ। मुझे सब्र रखना है, मुझे सब्र रखना है, मुझे सब्र रखना है। 108 बार सुबह से कहीं खुले में छत पे बैठ के दोहराओ, इसी लय में। अपने मोबाइल की रिंगटोन में ले लेना, मुझे सब्र रखना है। उसके वॉलपेपर पर लिख के रख लो, मुझे सब्र रखना है। मकान के दरवाजे पे तख्ती बना लो, मुझे सब्र रखना है। समझ गए? अपने कमरे के अंदर लिख लो, मुझे सब्र रखना है। चौके के प्लेटफार्म में लिख लो, मुझे सब्र रखना है। करके देखो, महीना भर बाद देखना, चमत्कार ना हो तो मुझसे बात करना। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, कुमारी पल जैन कटनी और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा। टाइम हो गया। हाँ, कौन है? कुमारी पल जैन कटनी नहीं है। हाँ, चलो बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में पर्युषण पर्व है और पर्युषण पर्व दशलक्षण पर्व के दशलक्षण पर्व को लेकर के विगत दिनों से आप लोगों को सारी सूचनाएं दी जाती रही। अपना मनोभाव जगाएं। आज कुछ लोगों ने मुझसे आकर कहा कि महाराज, लोग चाहते तो हैं पर नियमों से डर रहे हैं। हम कार्यक्रम अटेंड करना चाहते हैं, वो फॉर्म कैसे भरे, डर लगता है नियम लेने से। अरे, ये प्रश्न भी आया आपके पास, तो उठाना चाहिए ना ये बात। तो नियम लेने से डरोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? आप उसमें ऐसा कर लो, मैं पूर्ण रूप से भागीदार बनूंगा, और जो पूर्ण रूप से नहीं ले सकते आंशिक रूप से भागीदार लूँगा। उसमें लिख लो, एक टिप्पणी दे दो, ये फैसिलिटी है ना उसमें। आंशिक रूप से लूँगा, आंशिक में तुम्हारा जितना बनेगा करना। एक बार बता दूँ, फॉर्म भरोगे ना तो तुम्हारा मन नहीं है तो मन बन जाएगा, और नहीं भरोगे तो मन में प्रमाद आ जाएगा। आधे अधूरे मन से आप लाभ लोगे
और चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए सभी लोग जुड़े, सभी को जोड़े इसी स्वभाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।